हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ बीम के बारे में, टाइप ऑफ लोडिंग्स बीम के बारे में और उनके रिलेटेड शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन प्रॉस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीम कितने प्रकार की होती है। बीम बेसिकली 5 तरह की होती हैं, जिसमें कि पहले हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम, फिर सिंपली सपोर्टेड बीम, फिर ओवर हैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूस बीम की। जब बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कैंटिलीवर बीम में बीम जो होती है फिक्स्ड होगी एट वन एंड से, यानी एक एंड से फिक्स्ड होगी और दूसरे एंड से फ्री होगी। तो इस तरह की बीम हमारी कहलाएगी कैंटिलीवर बीम। तो कैसे याद रखना है आपको, कैंटिलीवर की बात की जाएगी तो एक तरफ फिक्स्ड होगा, यानी एक तरफ आप बीम जो होगी फिक्स्ड होगी और दूसरी तरफ क्या होगी, फ्री होगी, तो वो कैंटिलीवर बीम कहलाएगी। नेक्स्ट की जब बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम की जब बात की जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि ये बीम जो होगी इसमें सपोर्ट होगा बोथ एंड्स पर। ये मान लीजिए सपोज बीम है तो इधर से भी सपोर्ट होगा, इधर से भी सपोर्ट होगा, तो ये कहलाएगी सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट जो कि है ओवर हैंगिंग बीम। जब बात की जा रही है ओवर हैंगिंग बीम के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बीम जो होगा इट्स एंड पोर्शन एक्सटेंड होगा। इसका एंड पोर्शन क्या होगा, एक्सटेंड होगा बियॉन्ड द सपोर्ट। इसमें अ बीम हैविंग एंड पोर्शन इज एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट इज नोन एज अ ओवर हैंगिंग बीम। ये बीम जो होती है ओवर हैंगिंग की ऑन वन साइड ऑन बोथ साइड। अ बीम इज ओवर हैंगिंग किधर होगा, या तो एक साइड होगा या दोनों साइड होगा। तो ओवर हैंगिंग बीम को आपको ध्यान रखना है कि अ बीम जिस इट्स एंड पोर्शन जो होगा वो एक्सटेंड होता है बियॉन्ड द सपोर्ट नोन एज अ ओवर हैंगिंग बीम। नेक्स्ट बीम आती है जिसका नाम है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम जैसे नाम पता चल रहा है कि फिक्स्ड होगा, यानी इसके दोनों एंड्स क्या होंगे, वो फिक्स्ड होंगे। एक दोनों एंड्स जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, तो वो हमारी बीम कहलाएगी कौन सी बीम, दैट इज़ योर फिक्स्ड बीम, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। नेक्स्ट वन दैट इज़ योर कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में आपको ये ध्यान रखना है कि ये बीम जो होगी सपोर्टेड वन और मोर देन टू सपोर्ट इज नोन एज अ कंटिन्यूस बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या था, सिंपली सपोर्टेड बीम में कि बीम जो कि सपोर्टेड था एट इट्स बोथ एंड, जबकि कंटिन्यूस बीम में यहाँ पर क्या है कि बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट इज नोन एज अ कंटिन्यूस बीम। अब बात करते हैं लोडिंग की। क्या है इसकी लोडिंग, यानी लोडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले बात करेंगे कंसनट्रेटेड या पॉइंट लोड की। किसकी बात करेंगे, कंसनट्रेटेड या पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का मतलब यहाँ पर है कि अ लोड एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ अ बीम इज नोन एज अ कंसनट्रेटेड या पॉइंट लोड। अ लोड एक्टिंग एट अ पॉइंट, इन पर्टिकुलर पॉइंट पर लोड लग रहा है, लोड एक्ट कर रहा है एट पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो हमारा कहलाएगा कंसनट्रेटेड या पॉइंट लोड कहलाएगा। दूसरा है यूडीएल, जिसको हम लोग बोले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि ऐसा लोड होता है जो कि स्प्रेड होता है ओवर अ बीम की तरफ, स्प्रेड होता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज बीम है, यहाँ पर हम इस तरह से इसको दिखाएंगे, जो कि हमारा कहलाएगा यूडीएल यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ लोड जो कि स्प्रेड होता है ओवर अ बीम इन सच अ मैनर दैट ईच यूनिट लेंथ इज लोडेड टू द सेम एक्सटेंट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट जो बात करते हैं तो कि हमारा नेक्स्ट लोड होता है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। नेक्स्ट वन होता है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। वेरिंग लोड की बात करते हैं तो जैसे कि नाम ही इंडिकेशन कर रहा है कि यानी वेरी करना है, यानी ऐसा लोड जो कि स्प्रेड होता है ओवर अ बीम इन सच अ मैनर कि उसमें जो वेरी हो रहा है यूनिफॉर्मली ऑन ईच यूनिट लेंथ, यानी अ लोड जो कि स्प्रेड होता है ओवर अ बीम in such a manner that it varies uniformly on each unit length is known as a uniform varying load. Sometimes इसको हम लोग बोलते हैं load is zero at one end and increase uniformly at the other end. And such a load is known as a triangular load. क्या कहलाएगा ये, such as a load is known as a also a triangular load. triangular load इस तरह से बनाते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से पूरा ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बनता है। तो दिस वन इज़ द नोन एज ऑल्सो अ ट्रायंगुलर लोड, जो कि यूनिफॉर्म वेरिंग लोड के अंतर्गत आता है। यानी यूनिफॉर्म वेरिंग लोड का लोड जो कि स्प्रेड होता है ओवर अ बीम इन सच अ मैनर दैट इट इज़ अ वेरीज यूनिफॉर्मली ऑन ईच यूनिट लेंथ इज नोन एज अ यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर फोर्स
एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो कि अलग अलग बीम्स की हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कैंटिलीवर बीम विद अ पॉइंट लोड, फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फिर ग्रेजुअली वेरिंग लोड, फिर सिंपली सपोर्टेड एट द पॉइंट एंड सो ऑन। तो जो शियर फोर्स होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल कैपिटल एस डॉट एफ से, जो कि एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम है और मे बी डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। तो ध्यान रखना है कि शियर फोर्स अगर निकाल रहे हैं तो एट द क्रॉस सेक्शन लेना है बीम का, और मे बी डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट के रिस्पेक्टिव बेंडिंग मोमेंट एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम may be defined as the algebraic sum of all the moments of the forces on either side of the section. बेंडिंग मोमेंट की बात करें, बेंडिंग मोमेंट एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम may be defined as the algebraic sum of all the moments of forces on either side of the section. तो यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एक बीम है जैसे तक इस तरह से, यहाँ पे एक तरफ फिक्स्ड है, तो यहाँ पर आपका लोड W लग रहा है जिसकी लेंथ L है। तो यहाँ पे हम अब जब इसका SFD डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे इसका लोड एक तरफ लग रहा है, ये इसका हो जाएगा SFD डायग्राम। बेंडिंग डायग्राम बात करेंगे तो इसका W इंटू L हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इसका BMD डायग्राम। तो ध्यान रखें कैंटिलीवर बीम विद अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, पॉइंट लोड एट द फ्री एंड की कंडीशन में जो इसका SFD और BMD डायग्राम ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैंटिलीवर बीम तो है लेकिन लोड जो है वो UDL लगा हुआ। कैसा लोड लगा है? UDL लोड लगा है। तब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर WL आ जाएगा और SFD जो हो जाएगा वो इस तरह से बनेगा। और BMD के केस में क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा कर्व ले लेंगे तो WL²/2 हो जाएगा। ये कैंटिलीवर बीम की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैंटिलीवर बीम में विद ग्रेजुअली वेरिंग लोड। अब यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर बीम है लेकिन यहाँ पर ग्रेजुअली वेरिंग लोड कंडीशन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, SFD डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे, SFD डायग्राम दिस वन इज, और BMD डायग्राम में थोड़ा सा टर्न लेंगे तो इस तरह से बीम लेंगे, W हो जाएगा, WL/2 हो जाएगा, WL²/6 हो जाएगा। देन अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है विद अ पॉइंट लोड, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, देन आप सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर आपने बना दिया, एक लोड इधर लग रहा है, इधर सपोर्ट है, फिर एक पॉइंट लोड ऊपर लग रहा है। तो यहाँ से इसका सेंटर सेक्शन हो जाएगा, एक ये SFD इधर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा दिस वन, और यहाँ पर BMD जो होगा वो ट्रायंगुलर फॉर्म हो जाएगा, WL/4 हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपली सपोर्टेड है लेकिन जो बीम है वो लेकिन एसेंट्रिक पॉइंट लोड है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे एसेंट्रिक पॉइंट लोड लग रहा है। एसेंट्रिक पॉइंट लोड कंडीशन जहाँ से लग रहा है उतना हम लोग यहाँ से कंसीडर कर देंगे दिस एंड दिस, और फिर यहाँ पर ये इसका हो जाएगा BMD। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन विद UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो आपने यहाँ बीम लगा दी और फिर इस तरह से आपने UDL लगा दिया और देन WL/2 फिर WL/2, फिर यहाँ से आपका इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से बनेगा, और फिर इस UDL के केस में आपको इस तरह से पैराबोल का हाफ कर्व जो होगा यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है विद अ ट्रायंगुलर वेरिंग लोड अगर अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम 0 एंड से एट बोथ एंड्स W पर मीटर एट द सेंटर। यहाँ पे आपने दिखा सकते हैं ये इस तरह से लोड है, इसकी लेंथ L है, यहाँ WL/4 यहाँ WL/4 है। इसका SFD डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा और BMD डायग्राम इस तरह से बनेगा, दिस वन इज द BMD डायग्राम। फिर नेक्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन विद अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड, इसमें भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुअली वेरिंग लोड अप्लाई हो रहा है। तो फ्रॉम 0 एट द वन एंड W पर मीटर एट द अदर एंड, तो देन SFD डायग्राम क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, और BMD डायग्राम दिस वन इज द। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम होगा जब शेयर फोर्स डायग्राम चेंज होगा साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम एट अ पॉइंट होगा
वेयर शेयर फोर्सेस 0 होगा। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि जो पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है साइन इज़ नोन एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐसा पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, चेंज होता है, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सियर पॉइंट। जनरली अकर्स इन ओवर हैंगिंग बीम में जनरली हमें वो मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा अलग अलग बीम्स और उनके SFD BMD डायग्राम एक बार रिवाइज किया जाता है। तो SFD भी आप यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम ले रहे हैं, कैंटिलीवर बीम के लिए यहाँ पर SFD डायग्राम दिस वन और BMD डायग्राम इस तरह से। सेकंड यहाँ पर हमने लगा दिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो SFD डायग्राम ये हो जाएगा और BMD डायग्राम थोड़ा सा कर्व इन नेचर है। फिर हम यहाँ पर कैंटिलीवर है लेकिन ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, जब ग्रेजुअली वेरिंग लोड हो जाएगा तो ग्रेजुअली लोड में SFD ये हो जाएगा और BMD हल्का सा कर्व इन नेचर। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सिंपल हो जाएगा आपका यहाँ इस फिर प्लस एंड माइनस, फिर यहाँ पर उसका ट्रायंगल आ जाएगा। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन एसेंट्रिक लोड है, एसेंट्रिक लोड की कंडीशन में भी आपको SFD इस तरह से बनाना है, इस तरह से रेक्टेंगल बॉक्स इन द सेंस एंड BMD दिस वन इज द ट्रायंगल। लेकिन जब हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन इसमें हम लोग UDL लगा दे रहे हैं, तो UDL केस में आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको इस तरह से ट्रायंगल SFD बनेगा और BMD हमारा हाफ सर्किल इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन जो लोड लग रहा है वो आपका इस तरह से लग रहा है ट्रायंगुलर लोड, तो आप यहाँ पर ट्रायंगुलर इन द दिस वन इज SFD एंड दिस वन इज द BMD। फिर आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म वेरिंग लोड लग रहा है, तो दिस वन इज द SFD एंड दिस वन इज द BMD in nature. Thanks for watching and sharing.